कहानी मूर्ख को उपदेश। मूर्ख को उपदेश देने से अपनी ही हानि होती है। नर्मदा नदी के तट पर सेमल का एक बहुत बड़ा वृक्ष था। वृक्ष पर तरह तरह के पक्षी घोंसले बनाकर रहते थे। जिस तरह गांव या नगर मनुष्यों से आबाद रहता है, उसी तरह सेमल का वो वृक्ष भी पक्षियों से आबाद था। सभी पक्षी बड़े परिश्रमी और कुशल थे। अपने लिए दाना और चारा इकट्ठा तो करते ही थे, सुंदर घोंसले भी बनाया करते थे। जिस तरह गांव या नगर मनुष्यों से आबाद रहता है, उसी तरह सेमल का वो वृक्ष भी पक्षियों से आबाद था। सभी पक्षी बड़े परिश्रमी और कुशल थे। अपने लिए दाना और चारा इकट्ठा तो करते ही थे, सुंदर घोंसले भी बनाया करते थे। जिस तरह मनुष्य अपने लिए हर एक मौसम में आराम देने वाला घर बनाया करते हैं, उसी प्रकार वे पक्षी भी अपने लिए सुंदर घर बनाया करते थे। वर्षा ऋतु के आगमन के पूर्व पक्षियों की कर्मठता देखते ही बनती थी। प्रत्येक पक्षी दूर दूर से चोंच में तिनके दबाकर लाता था और अपने घोंसले को सजाया करता था। जब तक घोंसला न बन जाता था, हर एक पक्षी दिन में सैकड़ों बार चक्कर लगाया करता था, चोंच में तिनके दबा दबा कर लाया करता था। वर्षा ऋतु आने पर जब पानी बरसने लगता है, तो जिस प्रकार मनुष्य अपने घरों में सुख से रहता है, उसी प्रकार वे पक्षी भी सुख से अपने घोंसलों में रहा करते थे। बरसात के दिन थे। आकाश काले काले बादलों से ढका हुआ था। पानी बरस रहा था। हवा भी चल रही थी। पक्षी अपने अपने घोंसलों में चुपचाप छुपे हुए थे। घोंसले इस तरह बने हुए थे कि उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं जा रही थी। उसी समय सेमल के वृक्ष के नीचे कहीं से एक बंदर आकर एक दूसरे से सट कर बैठ गए। बंदर भीगे हुए थे, सर्दी से थर थर कांप रहे थे। पक्षियों ने जब बंदरों को देखा तो उन्हें उन पर तरस आ गया। वे बोले, भाई बंदरों, तुम सबने बरसात आने के पहले अपने लिए घोंसले क्यों नहीं बनाए? तुम्हारे तो बड़े बड़े हाथ पैर हैं, तुम सबका कद भी बड़ा है, तुम्हारे पास बुद्धि भी है। अगर तुम सबने घोंसले बनाए होते तो आज तुम सबको इस तरह भीगना ना पड़ता, सर्दी से कांपना ना पड़ता। हमें देखो, हम तुमसे बहुत छोटे हैं, हमारे शरीर में तुम्हारी तरह हाथ और पैर भी नहीं हैं, पर हमने बरसात से बचने के लिए घोंसले बना रखे हैं। अगर हमने घोंसले न बनाए होते तो हमें भी तुम्हारी तरह भीगना पड़ता, कष्ट उठाना पड़ता। बुद्धिमानों का कहना है, जब शरीर में बल हो तो अपने भोजन और अपने निवास का प्रबंध करना चाहिए। जो इसमें आलस्य दिखाता है, उसे कष्ट उठाना पड़ता है। यद्यपि पक्षियों ने बंदरों के हित की बात कही थी, किंतु बंदरों को वो हित की बात भी अच्छी नहीं लगी। बंदर पक्षियों पर क्रुद्ध हो उठे। जब पानी बरसना बंद हो गया तो बंदर वृक्ष पर चढ़ गए और पक्षियों के घोंसलों को नोच नोच कर फेंकने लगे। पक्षी डरकर भाग गए। कुछ देर पश्चात जब पक्षी लौटकर आए तो बंदर तो चले गए थे, पर उन्होंने सारे घोंसलों को नोच कर फेंक दिया था। पक्षी बड़े दुखी हुए, आपस में सलाह करने लगे, अब क्या करना चाहिए। एक वृद्ध पक्षी ने सोचते हुए कहा, क्या करना चाहिए? मेहनत करके अपने अपने घोंसले फिर बना लो, किंतु इस बात को सदा के लिए याद कर लो कि मूर्खों को कभी भी अच्छी बात का उपदेश मत करना। यदि तुम सबने मूर्ख बंदरों को उपदेश न दिया होता तो आज तुम्हारे घोंसले इस प्रकार नष्ट न होते। सचमुच मूर्खों को उपदेश करने से लाभ तो कुछ नहीं होता, हानि अवश्य उठानी पड़ती है। कहानी से शिक्षा। यदि मूर्ख मनुष्य दुख में पड़ा हो तो भी उसे अच्छी बात की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। मूर्ख मनुष्य अपनी बात को छोड़कर किसी की बात पर ध्यान देता ही नहीं। मूर्ख को उपदेश करने से केवल हानि उठानी पड़ती है। समय पर भोजन और निवास के लिए प्रबंध न करने से कष्ट उठाना पड़ता है। कहानी समाप्त।